अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि अगर वो सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाते हैं, चाहे वो हवाई रास्ते जरिए जाएं यानी एयरपोर्ट के जरिए, बहरी रास्ते से जाएं या किसी भी बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो लाजमी तौर पर उन्हें फाइनल एग्जिट सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा अगर उनके तमाम ड्यूज क्लियर होंगे। किसी भी शख्स को अगर ट्रैफिक वायलेशन या इनके ट्रैफिक के जुर्माने या दीगर किसी भी वे से अगर उसके ऊपर जुर्माने होंगे तो लाजमी तौर पर उसे ये पहले अदा करने होंगे। क्योंकि बहुत सारे अफराद ने पूछा था कि क्या ये जुर्माने सिर्फ एयरपोर्ट पर ही इस तरह की पाबंदी है या दीगर जराए से है, तो जवाज़ात ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा है कि सऊदी अरब से जाने के लिए तमाम के तमाम वाजिबात यानी ड्यूज आपको क्लियर करने होंगे, अदरवाइज फाइनल एग्जिट किसी सूरत में भी नहीं लगेगा, चाहे आप पर 1 रियाल का जुर्माना ही क्यों ना हो। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी समा इसे कहा जाता है, जो कि तमाम बैंकों के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं उनकी निगरानी करता है। उन्होंने तमाम बैंकों के जरिए अवामुन नास को, सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को ये पैगाम दिया है कि किसी भी सूरत में जालसाज लोगों के शिकंजे में ना आए, लालच में ना आए। ऐसे किसी मैसेज, किसी कॉल या किसी भी व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया पर चलने वाली ईमेल्स, किसी भी वे से अगर कोई भी शख्स आपकी ज़ाती मालूमात, आपके अकाउंट के बारे में, आपका ATM ब्लॉक होने के बारे में या दीगर कोई मालूमात आपसे शेयर करता है, तो हर सूरत में उसे इज्तनाब रखा जाए यानी उसे दूर रखा जाए, उस मैसेज का रिप्लाई ना दिया जाए। बैंक हमेशा आपको अपने ऑफिस में बुलाएंगे, अपनी ब्रांच में बुलाएंगे, आपको ब्रांच में बिठाकर आपके पेपरों पर साइन करवाएंगे, इसके बाद वो कोई कार्रवाई करेंगे। कोई भी शख्स अगर किसी मैसेज, फोन कॉल या व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ईमेल के जरिए आपको ये कहता है कि अपनी ज़ाती मालूमात मुझे दें, बैंक की मालूमात मुझे दें, तो फौरी तौर पर उस पर अमल ना किया जाए। मजीद उन्होंने कहा है कि अगर कोई कॉल करे तो उसको भी रिप्लाई ना दिया जाए। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इस तरह की बेकार सी जो वेबसाइट्स होती हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा सही पता नहीं है कि ये वेबसाइट सही भी है, तो उस पर कभी भी अपना इंदराज ना करें। ऐसी अशिया को खरीदने से गुरेज करें जिनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो, कि कोई आपको कहता है कि 5,000 की चीज़ है और ये मैं आपको सिर्फ 1,000 में दे दूंगा, तो ये डाउटफुल चीज़ें होती हैं। इनको कभी भी मार्केट से ना खरीदें, ऑनलाइन तो ख़ास तौर पर ना खरीदा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसे मैसेजेस जिन लोगों को आए तो फौरी तौर पर जो मुतल्लिका मोबाइल फ़ोन कंपनी है उनसे राब्ता करें ताकि ऐसे नंबरों को नोट कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लिहाजा दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करते हुए मेहनत करें, लालच में हरगिज़ ना आएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसे अफराद की ही मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, यानी अल्लाह पे भरोसा करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। सऊदी वजारत दाखिला ने एलामिया जारी किया है कि एक पाकिस्तानी शहरी जो कि ममनुआ अशिया सऊदी अरब में लेके आने की कोशिश कर रहा था, आप हजरात जानते हैं कि वह ममनुआ अशिया सख्ती जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा है वो क्या है। इस बारे में मजीद इत्तलात आई हैं कि कानून के मुताबिक जुर्म साबित हो जाने पर इसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था और अदालत में इसे पेश किया गया, जिसने अपना जुर्म भी कबूल किया। अब इसे सजा दे दी गई है जो कि सजाए मौत है। लिहाजा आप तमाम हजरात जब भी अपने मुल्कों में आए दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सऊदी अरब में आते और जाते हुए बहुत हिफाजत में रखे, क्योंकि आप किसी भी शख्स से ऐसी चीज़ें ना लें, ऐसी पैक शुदा चीज़ें ना लें, चाहे आपका करीबी, आपका सगा भाई क्यों ना हो, जब तक वो आपके सामने उसको पैक ना किया गया हो। बहुत एहतियात करें। मैं अपने इस चैनल के जरिए आप हजरात को मुसलसल ये कहता आ रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुश्किलात से बचाए, आमीन। सऊदी वजारत तजारत तमाम गैर मुल्की अफराद को बार बार ये कहता आ रहा है कि अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी शहरी के नाम से कारोबार करेगा जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की कुछ इतलात रियाद से आई हैं, जहां पर एक पाकिस्तानी और 2 गैर मुल्की अरब अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि एक सऊदी शहरी के नाम से कारोबार कर रहे थे। इन दोनों गैर मुल्की अफराद को और पाकिस्तानियों को मिलाकर 3 लाख रियाल जुर्माना और 3 महीने की इन्हें सजा की गई है। इस सजा को जैसे ही पूरी करेंगे इन्हें इनके मुल्कों में डिपोर्ट किया जाएगा और ये दोबारा ममलिकत में कभी नहीं आ सकते हैं।
ان کے تمام کاروبار کو سیل کر کے حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، کیونکہ غیر قانونی طور پر کام کرنا کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو سعودی شہری جو اپنے نام سے کاروبار کروا رہا تھا، دوبارہ سے مملکت میں وہ کاروبار کرنے کا اب اجازت نامہ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ سعودی حکومت نہ صرف غیر ملکی افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے بلکہ سعودی شہریوں کے بارے میں بھی اہم سخت قانون اپنائے ہوئے ہے۔ قصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پچھلے دنوں ایک سٹور پر ایک 50 سالہ شخص نے ڈکیتی کی تھی، جس میں اس نے 60 سے 70 ہزار ریال کو چرایا تھا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق ریاض پولیس نے پیٹرول پمپ پر غیر ملکی شخص سے رقم چھیننے والے 2 سعودی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوانے کے بعد جو بھی وہاں موجود غیر ملکی تھا اس سے ساری رقم اس کی چھین لی تھی، جو کہ وہ کیش میں اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا۔ پولیس نے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد چاہے وہ کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، سعودی شہری ہوں، لازماً قانون کی گرفت میں آئیں گے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد قانون کے مطابق فوری طور پر کمپلین کریں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی جرائم سے بچائیں۔ سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹوں پر تمام افراد کے لیے سعودی حکومت ایک اہم فیسلٹی دینے جا رہی ہے، جو کہ مطار ٹیکسی کے نام سے متعارف ہوگی۔ مطار ٹیکسی یعنی ایئرپورٹ کی ٹیکسی ایک ایسی سہولت سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹ پر سب سے پہلے اس کا آغاز جدہ سے کیا گیا ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس کامیابی کے بعد یہ بتایا ہے کہ تمام سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر یہ فیسلٹی ہوگی، جس کا کرایہ عام ٹیکسی سے 60% کے قریب کم ہوگا، یعنی تقریباً یہ آدھی قیمت پر آپ کو دوسرے مقامات پر لے جائے گی، جو کہ سعودی حکومت کا ایک زبردست اقدام ہے، جسے تمام افراد نے بڑی خوشی کے ساتھ اور اسے اپریشیٹ کیا ہے۔